चलें जी, सीढ़ियों से हट के जहाँ पे हम थोड़ा आए थे तो हमें कुछ ना कुछ तो समझ मिल गया कि ये देखें, नंबर पे ये है लेक फ्लैट। अच्छा जी, एक जगह रहती थी जिसको मैं कभी भी मिस नहीं था कर सकता, मेटलकोवा। स्लोवेनिया के अंदर, और मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ क्योंकि 5-7 मिनट के फासले पे है। उसको मैंने सबसे एंड पे रखा था और मैं वहाँ जाके आपको बताता हूँ कि मेटलकोवा क्या था और मैं उसको क्यों मिस नहीं करना चाहता था। अलबत्ता रास्ते में हमें ओल्ड टाउन में से होकर गुजरना पड़ेगा। नेपोटिचनिक स्काई स्क्रैपर। अच्छा, जो मेरे पीछे आपको इमारत नज़र आ रही है ये कोई आम इमारत नहीं है, ये कोई 13 मंजिला इमारत है। और जब ये 1933 में बनी थी ना स्लोवेनिया में, तो ये यूरोप की सबसे ऊंची रेजिडेंशियल इमारत थी 1933 में। तो अब इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसकी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू इसका क्या है। और इसके सामने था ये वाला एक आप देखते हैं आवाज़ आती है कि नहीं आती। अच्छा, इवनिंग में ये जो स्ट्रीट है ना प्रेशर नोव, ये बिल्कुल एक लाइवली जगह बन जाती है जिसमें मुख्तलिफ सिंगर्स, म्यूजिशंस आके अपना अपना बजाने लगते हैं। और जितना मैंने सुना था, मुझे अभी इतने ज़्यादा तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन काफ़ी जगह पे हमें यहाँ पे जो है ना मैं मेटलकोवा पहुंच गया। पहले मैं आपको दिखाता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि आप ये देखें ये कैसा आर्ट है। वैसे मैं जब यहाँ आया हूँ ना, तो मेरे जहन में प्राग की जो लेनिन वॉल थी ना, उससे मिलता जुलता है। लेकिन अगर आप अब देखेंगे ये है आर्ट। ये आर्ट चीख चीख के कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, मतलब चीखने की आवाज़ आ रही है। हेलो सर। प्राग में तो लेनिन वॉल थी, और ये जो मिनी प्राग है यहाँ पे ये प्रिजन के मानों में भी है। और प्राग की जो लेनिन वॉल थी वो भी एक्चुअली एक
रिएक्शन था लोगों का, तो वो अपना जो कुछ भी कहना चाह रहे होते थे उसके ऊपर लिख देते थे, और ये भी रिएक्शन है। लेकिन ये पूरे का पूरा इलाका एक रिएक्शनरी जो है ना वो है। चले मैं आपको मेन गेट पे जाके बताता हूँ इसके बारे में। अच्छा जी, इसमें मुझे थोड़ा सा एक और सिमिलैरिटी नज़र आ रही थी क्रिस्टियाना विलेज जो था कोपनहेगन में, जिसमें आप हर चीज़ में फ्री हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पे जो आके जो है ना, ठीक है। जो वैसी बात चीज़ें इल्लीगल होती हैं, कोई स्मोकिंग या कोई इस तरह की चीज़ें। मेटलकोवा एक ऑटोनोमस स्क्वेड या ऑटोनोमस कल्चरल सेंटर है लुब्लियाना शहर के अंदर। ऑस्ट्रो हंगरियन दौर में ये एक मिलिट्री हेडक्वार्टर था, और उसके बाद जब यूगोस्लाविया बन गया तो यूगोस्लावियन आर्मी का स्लोवेनियन हेडक्वार्टर भी ये वाला बन गया। 1991 में जब यूगोस्लाविया का खात्मा हुआ तो स्लोवेनिया भी दूसरे बल्कान कंट्री के साथ आज़ाद हो गया। यूगोस्लावियन आर्मी ये जगह छोड़कर चली गई। तब ये जगह खाली होकर एक ऐसी जगह बन गई जहां मिलिट्री का बचा कुचा सामान बिखरा पड़ा रहता था। उस वक़्त बहुत सी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नमेंट से दरख्वास्त की कि वो इस मिलिट्री बैरक्स को एक पीसफुल और क्रिएटिव वर्क के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसकी इजाज़त दे दी गई। साथ ही आर्ट से रेलिवेंट लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए, जिनमें पोइट, राइटर्स, हिप्पीज़, मिनॉरिटीज़, सप्रेस्ड लोग जो अपना रिएक्शन शो करना चाहते थे वो आए और उन्होंने यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। इस जगह को उन लोगों ने ज़ुबान दी, और उस ज़ुबान को हम यहाँ पे मुख्तलिफ दीवारों पे, मुख्तलिफ घरों पे और मुख्तलिफ लोगों के अंदर देख सकते हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट इसको ख़त्म तो करना चाहती थी, लेकिन वो इसको ख़त्म ना कर सकी, बल्कि आजकल ये एक बहुत अहम टूरिस्टिक प्लेस है लुब्लियाना के अंदर। इसी तरह के स्क्वेड मैंने देखे थे क्रिस्टियाना विलेज जो कि कोपनहेगन में था, और थोड़ा बहुत प्राग के अंदर जो कि लेनिन वॉल है वो भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। किस्सा मुख्तसर, आप यहाँ पर आज़ाद हैं, और ये उसी नुक्ते नज़र पर है कि इंसान आज़ाद पैदा हुआ और ये हमेशा आज़ाद रहना चाहता है। तो चलते हैं अपनी आज़ादी की तरफ।